चलिए क्लास को आगे बढ़ाया जाए। छत्तीसगढ़ निर्माण का इतिहास। सबसे पहले 1741 की स्थिति में छत्तीसगढ़ किसका भाग था? नागपुर। रायपुर कौन बोली इसलिए? नागपुर का भाग था। ठीक है। अच्छा, 1854 की दशा में क्या हुआ? अंग्रेजों ने हड़प नीति के तहत किसे हड़प लिया? नागपुर को हड़प लिया। और चूंकि छत्तीसगढ़ नागपुर का भाग था तो छत्तीसगढ़ भी अंग्रेजों के अधीन हो गया। ऑफिशियली कौन सी तारीख को छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया? 1 फरवरी 1855। याद रखना है। इससे आगे बढ़ते हैं तो अगला डेट है जो 2 नवंबर 1861। दो चीज़ें आपको रिलेट करके यहाँ रखनी है। पहली चीज़ क्या? मध्य प्रांत का गठन हुआ। अंग्रेज़ों ने मध्य प्रांत का गठन किया। कौन कौन से क्षेत्रों को मिलाकर मध्य प्रांत का गठन हुआ? सागर, निर्बुड्डा और नागपुर। ठीक। और वर्तमान समय के कौन कौन से राज्य उस मध्य प्रांत में शामिल थे? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। अच्छा, और मध्य प्रांत की राजधानी किसे बनाई? नागपुर। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि 2 नवंबर 1861 से छत्तीसगढ़ अब किसका भाग हो गया? मध्य प्रांत का भाग हो गया। ठीक। और एक और, मध्य प्रांत के गठन के साथ 3 नए जिले बनाए गए। मध्य प्रांत में 3 नए जिले बना गए। रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। तो आपसे पूछा जाए भैया रायपुर और बिलासपुर जिलों का निर्माण कब हुआ, तो आपका उत्तर क्या होगा? 1861, 2 नवंबर 1861। संबलपुर को हमें याद इसलिए नहीं रखते क्योंकि आगे चलकर संबलपुर चला जाएगा बंगाल प्रांत में, फिर उड़ीसा का भाग बन जाएगा, तो ये पिक्चर से निकल जाएगा, अभी तो है। ठीक। अच्छा, इसके बाद हम कहाँ पहुँचे? 1862। 1862 में क्या हुआ? मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ को एक संभाग बनाया गया जिसका मुख्यालय रायपुर हुआ। अच्छा, यहाँ एक बात आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ पूरे क्षेत्र को संभाग बनाया गया और उसका मुख्यालय रायपुर का बनाया गया। लेकिन अगर कभी आपसे कोई पूछे कि रायपुर संभाग कब बना, तो आप 1862 ही लोगे, है ना? 1862 ही लेंगे। अच्छा, और मध्य प्रांत में कितने संभाग हो गए छत्तीसगढ़ के साथ? 4। कौन कौन से? जबलपुर, निर्बुड्डा, नागपुर और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एक संभाग बन गया। ठीक। अच्छा, अब ये जो छत्तीसगढ़ संभाग बना, ये किन जिलों को मिलाकर बना? रिमोट कहाँ है? बंद क्यों रखे हो? है ऐसे चलाने का मतलब क्या है? व्यर्थ में बिजली बिल जा रहा है। या तो चलाओ ही ना, बंद कर दो, या फिर चलाओ इसको 24 डिग्री पे, फिर पंखे में रहो। इसका कोई मतलब नहीं 29-30 डिग्री में लगा के चलाओगे तो। ये तो जानते हो यार, करिया आदमी मैं, गर्मी ज़्यादा लगता है, मैं सूरज की रोशनी सोखते हुए आता हूँ, एब्जॉर्व करते हुए। ठीक। तो किन जिलों को मिलाकर छत्तीसगढ़ संभाग का निर्माण हुआ? रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। ठीक। अब 1862 से कहानी आगे बढ़ती है, हम पहुंचते हैं 16 अक्टूबर 1905 में। भारतीय इतिहास में, छत्तीसगढ़ इतिहास में नहीं, भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना हुई। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? वायसरॉय कौन था? लॉर्ड कर्जन। वायसरॉय था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल प्रांत का विभाजन कर दिया, 2 भागों में बढ़ गया बंगाल प्रांत, एक पश्चिमी बंगाल प्रांत, एक पूर्वी बंगाल प्रांत। लेकिन इससे हमारा क्या संबंध छत्तीसगढ़ का है? क्योंकि इस विभाजन के साथ क्या हो गया? आई चलेगा कब बना है? परसों। हाँ, हाँ, 1905 में बंगाल विभाजन के साथ हमारा है संबंध है,
क्योंकि बंगाल विभाजन जब होगा तो मध्य प्रांत से लगा हुआ था बंगाल प्रांत, तो मध्य प्रांत का पुनर्गठन होगा। बंगाल विभाजन के साथ क्या होगा? मध्य प्रांत का पुनर्गठन। इस पुनर्गठन को ऐसे समझेंगे हम कि मध्य प्रांत से कुछ हिस्से चले गए पश्चिम बंगाल प्रांत में और कुछ हिस्से पश्चिम बंगाल प्रांत से आ गए मध्य प्रांत में। अब जो हिस्से यहाँ से चले गए वो आगे चलकर उड़ीसा का भाग बन जाएंगे, उड़ीसा राज्य जब बनेगा तो उसका भाग हो जाएंगे, और जो हिस्से पश्चिम बंगाल प्रांत से मध्य प्रांत में आए वो आगे चलकर छत्तीसगढ़ का भाग बनेंगे। इसलिए ऐसा रिलेशन है। तो अब यहाँ से सवाल बन सकता है भैया कि बंगाल विभाजन के साथ मध्य प्रांत से कौन कौन से हिस्से पश्चिम बंगाल प्रांत में हस्तांतरित कर दिए गए? नंबर 1 संबलपुर जिला, एक जिला ट्रांसफर हो गया, चला गया पश्चिम बंगाल प्रांत में, संबलपुर जिला। लेकिन केवल संबलपुर जिला नहीं, साथ में 5 रियासत ये भी पश्चिम बंगाल प्रांत में गई। नंबर 1 कालाहांडी, नंबर 2 सोनपुर, नंबर 3 रायखोल, नंबर 4 बामरा, नंबर 5 पटना। ये 5 चले गए, उधर चले गए। अब पश्चिम बंगाल प्रांत से यानी कि बंगाल प्रांत से 5 रियासतें मध्य प्रांत में आईं, और वो कौन कौन सी? जो वर्तमान छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। ऊपर के 3 जिले कोरिया, सरगुजा, जशपुर और चांग बखार और उदयपुर। ये मैं वीडियो में बता चुका हूँ, अगर किसी ने नहीं देखा वीडियो देखे हो तो याद वीडियो के साथ ही किया करो, है ना। चांग बखार और वो पता है ना, जो बोल रहा हूँ चांग बखार उदयपुर कहाँ? चांग बखार वर्तमान के कोरिया जिले में पड़ता है और उदयपुर वर्तमान के सरगुजा जिले में पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गए। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे बढ़े 1905 से 1906 में आए। 1906 में अब तीसरा जिला बने। अब तक कितने जिले बन चुके हैं छत्तीसगढ़ के? वर्तमान छत्तीसगढ़ 2 बन चुके हैं, रायपुर और बिलासपुर ही बना है। संबलपुर से मारा नाते हो तो उड़ीसा में गया। रायपुर और बिलासपुर 2 जिले बन चुके हैं 1861 में। अब 1906 में दुर्ग जिला बनेगा, किससे? रायपुर से। 1906 यह पहुंच चुके थे ना इसमें, हाँ, रिवाइंड करके आगे बढ़ता हूँ। 1906 में दुर्ग जिला बना, किससे कटकर बना? रायपुर जिले से। रायपुर जिला बन चुका था, रायपुर जिले का एक हिस्सा कटा और वो आधा हिस्सा बन गया दुर्ग। तो 1906 आपको याद रखना, दुर्ग जिला बना, और इसका पितृ जिला कौन? रायपुर। 1906 के बाद हम सीधे 1918 में पहुंचते हैं। 1918 में छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार और स्वप्न दृष्टा के रूप से जाने जाते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। इन्होंने छत्तीसगढ़ का पहली बार मानचित्र खींचा, स्पष्ट मानचित्र खींचा, इसीलिए इन्हें प्रथम संकल्पनाकार और प्रथम स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। 1918 के बाद हम पहुंचते हैं 1924 में। 1924 में आते हैं वामन राव लाखे। वामन राव लाखे ने रायपुर जिला परिषद में व्यक्तिगत रूप से छत्तीसगढ़ की मांग की। ठीक, 1924 के बाद अपन पहुंचते हैं 1925 में। 1925 में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ सुधी संघ, छत्तीसगढ़ सुधी संघ का गठन हुआ। 1925 याद होना चाहिए, डेट बोल रहा हूं मतलब याद होना चाहिए। 1925 में छत्तीसगढ़ सुधी संघ का गठन हुआ। किसने गठन किया स्पष्ट तो नहीं मिलता, लेकिन इसके प्रधान सचिव बनाए गए शिवदास पांडे। तो छत्तीसगढ़ सुधी संघ का प्रधान सचिव कौन? शिवदास पांडे। लेकिन अब एक और सवाल बन सकता है कि छत्तीसगढ़ सुधी संघ में सदस्य कौन कौन बनाए गए? तो उस समय जो छोटे छोटे राजा थे वो सदस्य बनाए गए, जमींदार सदस्य बनाए गए, वकील सदस्य बनाए गए और गौटिया, उस समय गांव के प्रमुख को गौटिया कहा जाता। 1925 हो गया। 1925 के बाद अपन कहाँ पहुँचते? 1936, सीधे 1936। ये जो मध्य प्रांत था, मध्य प्रांत का अब पुनर्गठन होगा फिर से, और अब ये क्या बन जाएगा? मध्य प्रांत एवं बरार। हैदराबाद का एक क्षेत्र था बरार क्षेत्र, जो हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों को लीज पर दे रखा था। तो अंग्रेजों ने क्या किया? बरार क्षेत्र को मध्य प्रांत में मिला दिया। अब एक प्रांत बन गया मध्य प्रांत एवं बरार। मतलब 1936 में छत्तीसगढ़ का ये क्षेत्र किसका भाग बन गया? मध्य प्रांत एवं बरार का। ठीक, 1936 के बाद अपन पहुंचते हैं 1939।
1939। और 1939 में फिर से आएंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा 1939 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी। याद होना चाहिए आपको कि आपसे बंद क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांग्रेस के अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग किसने रखी? पंडित सुंदरलाल शर्मा। किस अधिवेशन में रखी? त्रिपुरी अधिवेशन में रखी। त्रिपुरी कहाँ है? एमपी, जबलपुर में, है ना। और कब रखी? 1939। इसके बाद आते हैं 1946 में। 1946 में अब आएंगे, उधर सुंदर आए थे, इधर प्यारे आएंगे। ठाकुर प्यारेलाल। कोई सुंदर होगा तभी प्यारा लगेगा, है ना। तो पहले सुंदर है, फिर प्यारे हैं, और दोनों लाल हैं, ठीक है। फिर आए ठाकुर प्यारेलाल। ठाकुर प्यारेलाल ने शोषण विरोधी मंच का गठन किया। शोषण विरोधी मंच। और बहुत जाहिर सी बात है, इस मंच का, इसका उद्देश्य क्या था? पृथक छत्तीसगढ़ की मांग करना। शोषण विरोधी मंच का गठन किया। और कुछ इससे रिलेटेड है क्या? 39 से रिलेटेड बस यही है ना। हाँ, यह पहला संगठन था। हालांकि आपको इससे पहले भी कुछ संगठन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ना किताबों में मिलता है, कहता है कि यह पहला संगठन था जिसने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की। 1946 के बाद कहां पहुंचेंगे? 1947। 1947 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता के समय यह छत्तीसगढ़ क्षेत्र किसका भाग था? मध्य प्रांत एवं बरार का भाग था। क्लियर है? अच्छा, अब स्वतंत्रता के समय ये जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र मध्य प्रांत एवं बरार का भाग था, इसमें कितने जिले बन चुके थे? 3 जिले बन चुके थे। 1861 में रायपुर बिलासपुर और 1906 में दुर्ग। लेकिन केवल ये 3 जिले नहीं थे इस क्षेत्र में, इसके अलावा 14 रियासतें भी थीं। 14 रियासतें। अब 14 रियासतों से छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 14 रियासत कौन कौन से थे? तो उसका ट्रिक बताया था, 4K 3S 2RC बस। 4K 3S 2RC बस। इसको याद रखोगे तभी याद रहेगा, बता रहा हूँ। मुझे ऐसे ही याद रहता, मुझे याद है ना, तो आपको भी याद होगा। 4K 3S 2RC बस। 4K मतलब 4 रियासतों का नाम कैसे होगा। इसके लिए अपन पश्चिमी सीमा में आ जाएंगे छत्तीसगढ़ के, वर्तमान छत्तीसगढ़ के। ऊपर से शुरू करते, पहला कौन सा आएगा? कोरिया। उसके नीचे आते हैं तो कवर्धा रियासत। कबीरधाम तो जिला है नोनी। कबीरधाम का नाम पहले कवर्धा था और रियासत भी उस समय कवर्धा थी। कबीरधाम तो नाम 2003 में किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने ना, कवर्धा रियासत। तो रियासत कबीरधाम रियासत नहीं था, कवर्धा रियासत। उससे ठीक नीचे आएंगे तो खैरागढ़, जो नया अभी जिला बनने वाला है, खैरागढ़ रियासत हो गया। चौथा नीचे और आओगे तो कांकेर, एकर मायका, ओकर भी मायका उसका भी होगा। अभी तो ससुराल नहीं है, लेकिन मायका तो वही कहलाएगा ना, भानु प्रतापपुर। हाँ, ये 4K हो गया। उसके बाद 3S के लिए ऊपर जाते हैं, ट्रायंगल बना देते हैं यहाँ पर, सरगुजा, शक्ति, सारण। 2R के लिए एक इस कोने में राजनांदगांव, एक उस कोने में रायगढ़। 2C फिर से पश्चिमी ऊपर भाग में आ जाओ, कोरिया में चांदबखार और राजनांदगांव में छुईखदा। अब बस पे आ जाओ, B से बस्तर, U से उदयपुर, J से जशपुर। ये रियासत हो गए। इनमें सबसे बड़ी रियासत बस्तर। 14 रियासतों में सबसे बड़ी रियासत बस्तर। सबसे छोटी रियासत शक्ति। और भारतीय संघ में शामिल होने वाला सबसे पहला रियासत खैरागढ़। भारतीय संघ में शामिल होने वाला सबसे अंतिम रियासत बस्तर, है ना। इसके बाद आगे बढ़े थे कि यहीं तक था, यहीं तक थे। मेरे साथ साथ रटोगे, मेरे साथ साथ चलोगे, तभी तैयार होगा। ये सोचोगे कि काली कर ले वो, परसों कर ले वो, नरसों कर ले वो, कोचिंग क्लास के बाद कर ले वो, तो हो गया, कर चुके और हो चुका। हाँ, ये यहां तक किए थे ना, सबसे छोटी रियासत। अब चलो अगला यहां से पकड़ लो गाड़ी,
1948 में अभी भी छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा है ना। तो 1948 में मध्य प्रांत एवं बरार में छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र से 3 रियासतों को जिला बनाया जाएगा। 3 रियासत क्या बनेंगे? जिले बनेंगे, मतलब 3 नए जिलों का निर्माण होगा। 1948 में क्या बटेगी? सराब। 1948 में बटेगी। 1947 में हम स्वतंत्र हो गए, तो इसी खुशी में 1948 में बांटी गई सराब। स से सरगुजा, रा से रायगढ़ और ब से बस्तर, 3 नए जिले बनेंगे। रायगढ़, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, सराब। लेकिन कहाँ गया? ये है ना, ये सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। इसको ट्रिक में याद रखने के लिए सराब, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। 1948 में 3 नए जिले बने। कौन कौन से? सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। 1948 में 3 नए जिले, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। 1948 में क्या बटी? सराब, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। अच्छा, दुर्ग का पितृ जिला आपने देखा, रायपुर, है ना। लेकिन इन तीनों जिलों का पितृ जिला आपको नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि ये जिले से नहीं बने हैं, ये तीनों रियासत थे और इन्हीं को जिला बना दिया गया, इसलिए इनका पितृ जिला आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये सरगुजा बन गया एक जिला, एक रायगढ़ जिला बन गया, एक बस्तर जिला। अब एक प्रश्न बन सकता है कि जो सरगुजा जिला बना, ये किन रियासतों का विलय कर बना? ये भी हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। तो चलो देख लेते हैं। यहाँ मिस प्रिंट हो गया, आपके नोट्स में होगा कोरिया, फिर सरगुजा है, फिर चांग बखार है, फिर उदयपुर है। सरगुजा, फिर चांग बखार है, फिर उदयपुर है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भैया सरगुजा जिला किन रियासतों का विलय कर बनाया गया? कोरिया, सरगुजा, चांग बखार, उदयपुर, है ना। सरगुजा जिला किन रियासतों का विलय कर बनाया गया? कोरिया, सरगुजा, चांग बखार, उदयपुर। सरगुजा जिला किन रियासतों का विलय कर बनाया गया? कोरिया, सरगुजा, चांग बखार, उदयपुर। और अब आपको मैप में मैंने दिखाया है सब कुछ, आपको ये भी पता है, कोरिया तो पता ही है। चलो भाई, क्योंकि सरगुजा जिला से ही कोरिया बना है, आप समझ जाओ कि भैया कोरिया रियासत भी वहीं थी। फिर उसके बाद आप सरगुजा फिर भी अपने आप में एक रियासत थी। फिर चांग बखार भी आपने देखा कि सरगुजा जिला में लोकेट किया था मैंने, और उदयपुर भी कोरिया जिले में, और चांग और उदयपुर भी बताया सरगुजा में। तो जाहिर सी बात है ये सारी रियासतें इसमें शामिल थी। उसके बाद रायगढ़ में आ जाओ, रायगढ़ जिला बना। रायगढ़ जिला किन रियासतों के विलय से बना? तो रायगढ़ खुद एक रियासत था, है ना। उसके बाद रायगढ़ में ही जो जिला है सारंगढ़, एक और रियासत। रायगढ़, सारंगढ़, शक्ति, जशपुर। रायगढ़ जिले में कौन कौन सी रियासतें शामिल? रायगढ़, सारंगढ़, शक्ति, जशपुर। ठीक है, रायगढ़ जिले किन रियासतों का विलय कर बनाया गया? रायगढ़, सारंगढ़, शक्ति, जशपुर, वही आसपास का पूरा जुड़ा हुआ क्षेत्र। ठीक, उसके बाद बस्तर आ जाओ। बस्तर अपने आप में एक बहुत बड़ा रियासत था, बहुत बड़ा रियासत था क्षेत्रफल में। और उसके अलावा आज का जो बस्तर संभाग है उसमें केवल एक अलग से रियासत था, कांकेर। इन दोनों को मिला दिया और बस्तर जिला बन गया। तो कांकेर और बस्तर के रियासत का विलय कर बस्तर जिले का निर्माण हुआ। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, याद रहेगा। तो 1948 में क्या बटी? सराब, मतलब 3 नए जिले बने। कौन कौन से? सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। सरगुजा जिले में किन किन रियासतों का विलय कर बनाया गया? कोरिया, सरगुजा, चांग बखार, उदयपुर। रायगढ़ जिले का निर्माण किन रियासतों के विलय से हुआ? रायगढ़, सारंगढ़, शक्ति, जशपुर। और बस्तर जिले का निर्माण किन रियासतों से हुआ? बस्तर और कांकेर। आगे बढ़ते हैं। 1953 राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। इसका गठन किसने किया? ये कलर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अरे बाप रे, इतना मोटा हो गया। केंद्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। कहानी ये है
कि जब भारत स्वतंत्र हुआ ना, तब से अलग अलग, अभी भी प्रांत थे, अलग अलग जगह के लोग ना सरकार से, केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे कि भैया भाषा के आधार पर हमको एक अलग प्रदेश बनाओ, भाषा के आधार पर। ये मांग चलती रही। समय समय पर केंद्र सरकार ने 1948 में एस.के. धर आयोग बनाया। 1948 इसी के लिए कि भाई एक कमेटी बनाई, आयोग बनाई कि आप लोग अध्ययन कीजिए और बताइए कि क्या भाषा के आधार पर देश के राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। इसी क्रम में आप देखोगे एस.के. धर 1948, जून 1948 में JVP कमेटी भी बनाई। लेकिन इन सारी कमेटियों और आयोगों ने भाषा के आधार पर देश में राज्यों का पुनर्गठन से इनकार कर दिया, इन्होंने मना कर दिया। इसी बीच पहले क्या था, मद्रास प्रांत था ना, एक प्रांत पे आपको पता है कि पहले अंग्रेज़ों ने क्या प्रांत बनाए, तो मद्रास एक प्रांत, बहुत बड़ा प्रांत था, जिसमें आज वर्तमान का आंध्र प्रदेश क्षेत्र भी उसमें शामिल था और नीचे का तमिलनाडु क्षेत्र भी उसमें शामिल था। हालांकि दोनों ही इडिंग बिडिंग बोलते हैं, हमारे लिए तो इडिंग बिडिंग है ना, कोई दक्षिण भारतीय तो नहीं बैठा है। मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट, मैं किसी के भाषा का मजाक नहीं उड़ाना चाहता, लेकिन ह्यूमर क्रिएट करने के लिए इडिंग बिडिंग है हमारे लिए। और उनका जीव इतना तेज़ी से हिलता है उस भाषा को बोलने के लिए, हमारा हिल ही नहीं सकता। तो एक ही प्रांत में ऊपर के लोग तेलुगु बोलते थे, नीचे के लोग तमिल बोलते थे, दोनों ही कलवे। दक्षिण भारत के पुरुषों का रंग क्या है, काला है। महिलाएं कितनी गोरी गोरी सी हीरोइन वहां से निकलती, समझ में नहीं आता मेरे को। पुरुष तो साले काला और भैंसा दिखते हैं, है ना। और उसमें भी सबसे ज़्यादा मलयाली देखना, मलयाली फिल्म देखना, उसमें तो वो हीरो किसी एंगल से नहीं लगता जो हीरो होता है। मुझे तरस आता है उस हीरोइन पर, है ना, कि उसके ऑपोजिट में हीरो कौन है। खैर छोड़ो उसको। ऊपर वाले तेलुगु बोल रहे हैं, नीचे वाले तमिल बोल रहे हैं, और दोनों झगड़ा कर रहे हैं साले कि हम सुपीरियर हैं, तेलुगु भाषी सुपीरियर हैं। नीचे वाले बोलते हैं नहीं, तमिल भाषी सुपीरियर हैं। ये दोनों में झगड़ा चलता था। तो एक तेलुगु भाषी नेता पैदा हुआ, पोट्टी श्रीरामुलु, इसका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। यह बोला मैं तुम्हारा नेता बनूंगा, और जोश जोश में इसने घोषणा कर दी कि मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा। बैठ गया। ये सोचा होगा बेचारा कि रात बिरात में मेरे अपने लोग जो हैं, भाई लोग, मेरे को जूस वूस पिला के जिंदा रखेंगे। लेकिन वो लोग ज़्यादा होशियार निकले। वो लोग बोले साला ये मरेगा नहीं तो आंध्र प्रदेश हमारा बनेगा नहीं, इसको दो ही मत कुछ, मारना, इसको मारना है, मरना चाहिए। उसको कुछ भी मिला नहीं, 56वें दिन निपट गया। आमरण अनशन करते हुए निपट गया। तो अब दंगा होना शुरू हो गया, मामला गर्म हो गया। आनन फानन में केंद्र सरकार ने भाषा के आधार पर पहले राज्य का निर्माण कर दिया 1953 में, जो बना आंध्र प्रदेश। एक जीके हो गया ये, जो आप संविधान में भी पढ़ोगे। भाषाई आधार पर देश में राज्य बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, 1953 में बना। अब 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बना दिया, मद्रास प्रांत से अलग करके बना दिया। बाकी लोग बोले हमर का भाटा बूझे हैं, हम लोग भी तो मांग रहे, इतने समय से मांग कर रहे हैं। अब वो लोग का भी अपना प्रदर्शन तेज हो गया, भाषा के आधार पर भाई अलग अलग राज्य बनाओ। इसी दबाव में केंद्र सरकार ने 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, है ना। इसका मकसद था राज्यों का पुनर्गठन के लिए आप रिपोर्ट दें हमें। इस आयोग का नाम क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग। इसमें 3 सदस्य नियुक्त किए गए, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली, के.एम. पनिक्कर। दिख रहा है क्या बोर्ड में? हाँ दिख रहा है। हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली और के.एम. पनिक्कर। और इन 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? फजल अली को। तो देखो, जिस आयोग का अध्यक्ष जो होता है उसी के नाम से आयोग को भी पुकारा जाता है। तो मैं फजल अली आयोग भी बोल सकता हूँ, है ना, फजल अली आयोग। 1955 में इस
फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में इन्होंने कहा हाँ, भाषा के आधार पर देश में राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। इसने अपनी रिपोर्ट में कहा, 2 साल घूम घूम के अध्ययन किया होगा इन लोगों ने। रिपोर्ट में कहा कि यस ऑफ कोर्स स्टेट्स कैन बी, हिंदी माध्यम भूल आगे रहा हूँ। हाँ, निश्चित तौर पर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, लेकिन एक जो राय थी उस राय को इस आयोग ने नहीं मानी। एक भाषा एक राज्य की जो थ्योरी थी इन्होंने नकार दिया। कारण बताया कि भैया भारत में इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, अगर हर एक भाषा के लिए राज्य बनाने चले तो बहुत सारे राज्य बन जाएंगे और ये जो है उचित नहीं होगा। एक तो ये कारण हो गया, दूसरा ये कारण हो गया कि भाई भारत जो है विविधताओं का देश है। अब भाई एक एक भाषा के लिए अलग अलग राज्य बनाओगे तो सब अलग थलग हो जाएंगे। जो अखंड भारत का जो स्वप्न हमारे जो सेनानियों, स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा है, ये उसके खिलाफ हो जाएगा। तो ठीक है, भाषा के आधार पर कुछ राज्य बनाए तो जरूर जा सकते हैं, लेकिन एक भाषा के लिए एक राज्य, ये थ्योरी उन्होंने नकार दी। इसी फजल अली आयोग की अनुशंसा पर 1956 1 नवंबर 1956 देश में राज्यों का पुनर्गठन किया गया भाषाई आधार पर। और कितने राज्य बनाए गए? 14 राज्य बनाए गए और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए। तो 1 नवंबर 1956 को भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। कितने राज्य बने? 14। कितने संघ शासित प्रदेश बने? 6। इन्हीं 14 राज्यों में एक राज्य था मध्य प्रदेश। इन्हीं राज्यों में एक राज्य था मध्य प्रदेश। अब छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा हो गया? मध्य प्रदेश का। तो 1 नवंबर 1956 से छत्तीसगढ़ क्षेत्र किसका हिस्सा हो गया? है ना। शुरुआती दौर में नागपुर का हिस्सा, है ना, नागपुर। उसके बाद 1861 में किसका हिस्सा हो गया? मध्य प्रांत का हिस्सा हो गया। 1936 में किसका हिस्सा हो गया? मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा हो गया। और 1 नवंबर 1956 को किसका हिस्सा हो गया? मध्य प्रदेश का हिस्सा हो गया। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आप जान गए। अच्छा, अब ये देखिए 1956 में एक और चीज होगी। बिलासपुर एक संभाग बनेगा, है ना। बिलासपुर एक संभाग बनेगा मध्य प्रदेश राज्य में। अब ये संभाग देखो, रायपुर कब बना था? मध्य प्रांत में जब था तब बना था रायपुर संभाग 1862 में। अब बिलासपुर कब बन रहा है? मध्य प्रदेश राज्य में बन रहा है। 1956 में दूसरा संभाग बना बिलासपुर। 1956 में प्रदेश का दूसरा संभाग बना बिलासपुर। ठीक, 19 कब बना बिलासपुर संभाग? 1956। 28 जनवरी, डेट इंपॉर्टेंट है, 28 जनवरी 1956 राजनांदगांव में एक राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ। राज्य तो बोला, क्या बोला? कुछ और बोला क्या? राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस सम्मेलन हुआ राजनांदगांव। कहाँ हुआ? 28 जनवरी 1956 को राज्य स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ? राजनांदगांव, है ना। राजनांदगांव में राज्य स्तरीय सम्मेलन कब हुआ? 28 जनवरी 1956। 28 जनवरी 1956 को इस राजनांदगांव में जो राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ, इसमें खास बात हो गई, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब हुआ? 28 जनवरी 1956 राजनांदगांव में। ठीक है, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन 28 जनवरी 1956 राजनांदगांव। किसने किया? खूबचंद बघेल। खूबचंद बघेल। तो छत्तीसगढ़ महासभा का गठन खूबचंद बघेल राजनांदगांव में 28 जनवरी 1956। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन खूबचंद बघेल राजनांदगांव में 28 जनवरी 1956। अब इस और कुछ पदाधिकारी भी नियुक्त किए गए। तो छत्तीसगढ़ महासभा के पदाधिकारी देख लो।
अध्यक्ष जाहिर सी बात है जो बनाया अध्यक्ष, खूबचंद बघेल अध्यक्ष बने, है ना। महासचिव कौन? दशरथ चौबे। छत्तीसगढ़ महासभा के महासचिव कौन? दशरथ चौबे। छत्तीसगढ़ महासभा के महासचिव, छत्तीसगढ़ महासभा के महासचिव, छत्तीसगढ़ महासभा के संयुक्त सचिव केयूर भूषण और हरि ठाकुर, दो ज्वाइंट सेक्रेटरी बोलते हैं अपन इसको, है ना। तो छत्तीसगढ़ महासभा के दो संयुक्त सचिव केयूर भूषण और हरि ठाकुर। छत्तीसगढ़ महासभा के दो संयुक्त सचिव केयूर भूषण और, ठीक। तो हम लोग 1900 रिवाइंड करते हैं, 1948 में क्या बटी? सराय, मतलब 3 नए जिले बने। कौन कौन से? सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, है ना। ये तीनों के पितृ जिले नहीं होंगे क्योंकि ये तीनों रियासत से जिले बने। सरगुजा जिले में कौन का विलय, किन किन रियासतों का विलय कर सरगुजा जिला बना? कोरिया, सरगुजा, चांग बखार, उदयपुर, ठीक। रायगढ़ जिला बना, रायगढ़ किन रियासतों को विलय से बना? रायगढ़, सारंगढ़, शक्ति, जशपुर। बस्तर एक जिला बना, किन संभागों को मिलाकर बना? बस्तर और कांकेर रियासतों को मिलाकर इसका निर्माण हुआ 1948। 1948 के बाद अपन सीधे कहाँ पहुंचे? 1953। 1953 में केंद्र सरकार ने किस आयोग का गठन किया? राज्य पुनर्गठन आयोग। इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन? हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली, के.एम. पनिक्कर, है ना। अध्यक्ष कौन? फजल अली। फजल अली आयोग की सिफारिश पर देश में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 राज्यों का पुनर्गठन कर कितने राज्य बनाए गए? 14। कितने संघ शासित प्रदेश बनाए गए? 6। मध्य प्रदेश एक राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 1956, ठीक। अच्छा, 1956। उसके बाद इसी के साथ बिलासपुर संभाग बना मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक, 1956 में, ओके। काबर की पापा के जन्मदिन 1 नवंबर है, तो बेटा घलो बोलिस महू जन्मदिन 1 नवंबर के मनाऊं, तो इसीलिए छत्तीसगढ़ भी 1 नवंबर 2000 को बना है, ठीक है। पापा और बेटे का जन्म एक ही दिन। इस हिसाब से शिवराज सिंह चौहान बड़े पापा हुए, है ना, और काका तो है ही है। हाँ, चलो। उसके बाद अब यही 1956 में ही कौन सा डेट इंपॉर्टेंट है? 28 जनवरी 1956। कहाँ पर? एक राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ राजनांदगांव में, और इस सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण संगठन बना। कौन सा? छत्तीसगढ़ महासभा। किसने बनाई? खूबचंद बघेल। अब यहीं पर कुछ अधिकारी भी नियुक्त हुए। छत्तीसगढ़ महासभा के अध्यक्ष कौन? खूबचंद बघेल। महासचिव किसे बनाया गया? दशरथ चौबे। और संयुक्त सचिव किन्हें बनाया गया? केयूर भूषण हरि ठाकुर, ठीक है। आगे बढ़ते। हाँ, तुम्हारे नोट्स में आया है, अब मैं बता दूं, सुनो। इसके पहले एक फैक्ट तुम्हारे में नोट्स में जुड़ा हुआ है, इस स्लाइड में नहीं है लेकिन जुड़ा हुआ है। वो फैक्ट ये है, 1955 में रायपुर विधायक, रायपुर पूरे मध्य प्रदेश, उस समय तो छत्तीसगढ़ बना नहीं था, लेकिन एक खास बात है, मध्य प्रदेश भी नहीं बना था। अब मेरे को यहाँ पे सवाल है, किताबों में लिख दिया 1955 में मध्य प्रदेश विधानसभा में रायपुर से विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी। मुझे ये नहीं समझ में आया कि मूर्खता कैसे हो सकती है। मध्य प्रदेश राज्य बना कब? 1956 में बना, तो मध्य प्रदेश विधानसभा कैसे हो गया? इस पे सवाल है, लेकिन मैं तुमको बता दूं, ये हमारे छत्तीसगढ़ में अगर ग्रंथ अकेडमी में कुछ लिखा है वही सत्य है, मानेंगे, भले गलत लिखा हो, है ना। अगर कहीं पर ये और स्रोत में सही मिलता है मुझे तो मैं आपको बताऊंगा। सवाल तो मेरे मन में तुरंत आया, देखते ही आया था कि सर कैसे हो सकता है मध्य प्रदेश विधानसभा में? या तो ये बोलो कि मध्य प्रांत के विधानसभा में,
कायदे से होना क्या चाहिए, ये मध्य प्रांत की विधानसभा, लेकिन लिख दिया क्या, मध्य प्रदेश विधानसभा। मध्य प्रदेश तो बना ही नहीं। अगर ईयर सही है, 1955 सही है, तो फिर ये मध्य प्रांत का विधानसभा है, मध्य प्रदेश नहीं है। और अगर मध्य प्रदेश विधानसभा में हुआ है तो फिर 19 ईयर गलत है, फिर ईयर 1955 गलत है। लेकिन अभी के लिए आप फिलहाल के लिए लिख लो, आप 1955 में आपके नोट्स में है रायपुर। भाई विधायक फिर भी इलेक्शन होता था ना, प्रांतों में भी इलेक्शन होता था। तो उस समय रायपुर से विधायक कौन चुने गए थे, ठाकुर रामकृष्ण सिंह, ये रायपुर क्षेत्र से विधायक थे। तो 1955 में मध्य प्रदेश विधानसभा में रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भैया मध्य प्रदेश विधानसभा में किस विधायक ने या किसने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी, ठाकुर रामकृष्ण सिंह। ये ऐसे प्रश्न बनेगा। कब रखी, 1955, जो कि गलत है। आप वहां पे लिख लो, नोट करके लिख लो, आप लोग वहां पे लिखो। तो देखो, चूंकि 1900 मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1956 में हुआ, चूंकि मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1956 में हुआ, संभवतः यह मध्य प्रांत का विधानसभा होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य बना। 1967 छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन, ये भी इंपॉर्टेंट एक संघ है। चलो, अब 1967 में, कब, 1967 में, अच्छा ये जो खूबचंद बघेल थे ना, ये जो है राजनांदगांव गांव से राज्यसभा सदस्य चुने गए थे मध्य प्रदेश में, है ना। राजनांदगांव गांव एक राज्यसभा क्षेत्र था, तो यहाँ से राज्यसभा सदस्य कौन थे, खूबचंद बघेल। 1967 में इन्होंने छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन किया। छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ, वही ब्रदरहुड एसोसिएशन, इंग्लिश में ब्रदरहुड एसोसिएशन बोलते हैं। लेकिन मुझे हंसी इस बात की आती है कि क्या राम को आप ट्रांसलेट करके कुछ और बोल सकते हो अंग्रेजी में, संज्ञा का आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ है, और मैंने देखा है कि कुछ लोग इसका ट्रांसलेट करके बताते हैं छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन। तकनीकी रूप से बिल्कुल गलत है भाई। राम का कोई ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, राम एक संज्ञा है, संज्ञा उसी रूप में लिखी जानी चाहिए। ये एक संघ बना था और इसका नाम भी यही होगा, छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ। तो 1967 में छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन किसने किया, खूबचंद बघेल। और खूबचंद बघेल जो है वो राजनांदगांव से राज्यसभा सदस्य थे मध्य प्रदेश, कहाँ, संसद में ना, संसद में राज्यसभा सदस्य थे राजनांदगांव से। ठीक, सांसद थे, मतलब ये खूबचंद बघेल एक सांसद थे, राज्यसभा सांसद थे। इन्होंने 1967 में छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन किया। छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ के अध्यक्ष कौन, जाहिर सी बात है खुद बनाए तो खूबचंद बघेल। उपाध्यक्ष कौन, द्वारिका प्रसाद तिवारी। तो 1967 में छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ के उपाध्यक्ष कौन, द्वारिका प्रसाद तिवारी। छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ के उपाध्यक्ष कौन, द्वारिका प्रसाद तिवारी। छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ के अध्यक्ष कौन, खूबचंद बघेल। और सहायक के रूप में थे बैरिस्टर छेदीलाल। तो छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ के सहायक बैरिस्टर छेदीलाल, छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ के सहायक बैरिस्टर छेदीलाल। ऐसा ऐसा नाम होता था पहले। मेरा भी नाम वैसे ही है, थोड़ा ओल्ड है ना, लक्ष्मीकांत, है ना।
तुम लोगों का नाम थोड़ा मॉडर्न है ना, तुम्हारा नाम ऋतु, मॉडर्न नेम ना, और मॉडर्न इसको बनाया जा सकता था, रीटा कर देते तो, है ना। तो हमारे घर, हमारे पूरे खानदान में जो है ना, सब लोगों ने ये बस लक्ष्मीकांत, शंकर, सब में देवी देवताओं पे नाम रख दिया। अब कौन रखता है ऐसा? अब राहुल, राज, मॉडर्न नेम रखे जाते हैं ना। और लोग अब बहुत तकलीफ उठाते हैं नाम, वो चुनना चाहते हैं बैठ के, मियाँ बीबी बहुत दिन तक रिसर्च करते हैं कि यूनिक नाम सोचें ना। तो कहाँ रखे अपन यूनिक नाम है? आद्या, देखो यूनिक है ना। अब सब यही रिसर्च करते हैं बैठ के, एकदम अलग नाम रखेंगे। और हमारे ज़माने में अरे रे पैदा हुआ पहले से इतना है, ये देखो भगवान के नाम पर, लड़की हुई नदी के नाम पर, रख दो, खत्म करो किस्सा। ठीक है, चलो 1967 में छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन कब हुआ? किसके द्वारा? खूबचंद बघेल। तो खूबचंद बघेल दो जगह दिख गए आपको। खूबचंद बघेल ने 28 जनवरी 1956 को छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया राजनांदगांव में, है ना। छत्तीसगढ़ महासभा के अध्यक्ष स्वयं बने खूबचंद बघेल। छत्तीसगढ़ महासभा के महासचिव कौन? दशरथ चौबे। छत्तीसगढ़ महासभा के संयुक्त सचिव कौन? केयूर भूषण हरि ठाकुर। फिर यही खूबचंद बघेल आगे चलकर 1967 में और क्या गठन करेंगे? छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ। ठीक, और ये खूबचंद बघेल इस समय सांसद थे। कहाँ से सांसद थे? राजनांदगांव से सांसद थे। इन्होंने छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का बनाया और अध्यक्ष भी यही थे। लेकिन उपाध्यक्ष कौन? द्वारका प्रसाद तिवारी। छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ के उपाध्यक्ष कौन? द्वारका प्रसाद तिवारी। और छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ से जुड़े हुए एक अन्य नाम जो सहायक की भूमिका में थे, बैरिस्टर छेदीलाल। ठीक, पृथक छत्तीसगढ़ का आंदोलन चलाया। तो इस संगठन ने क्या किया? अच्छा छोड़ो वो नहीं, पृथक छत्तीसगढ़ का आंदोलन चलाया ठाकुर प्यारेलाल, चंदूलाल और रामधर। 1967 में ही पृथक छत्तीसगढ़ के लिए 3 लोगों ने आंदोलन चलाया। अब वो कौन कौन? ठाकुर प्यारेलाल, चंदूलाल, रामधर। एक क्वेश्चन बन सकता है भैया कि 1967 में पृथक छत्तीसगढ़ के लिए किन लोगों ने आंदोलन चलाया? ठाकुर प्यारेलाल, चंदूलाल, रामधर। 2 लाल हैं इसमें ना, एक प्यारे है, एक चंदू है और एक रामधर। ठीक, प्यारे, चंदू, राम। 1967 में 3 लोगों ने पृथक छत्तीसगढ़ के लिए आंदोलन चलाया। प्यारे, चंदू, राम, है ना। प्यारे से प्यारे लाल जी हो गए, चंदू से चंदूलाल हो गए और रामधर हो गए। ठीक, चलो ऐसे ही कुछ याद रहेगा आपको। देखो थोड़ी सी चीज़ें जब पढ़ोगे ना तो हो सकता है थोड़ी से समय में सब याद रहे, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से इतिहास जो है लिंक करके ही पढ़ना होगा जिससे याद रहे आपको, है ना। नोनी तो काली चश्मा लगाए रहे साइड में। अच्छा, देखो तुम्हारा मेरा रंग एक जैसा है ना, हम दोनों हैं करिया। वो ऐसा मेरे को, मैं इसमें कोई इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, मेरे को करिया होने के फायदे भी हैं। अब मैं कभी जल गया, क्या करिया में करिया क्या दिखेगा? गोरे लोग जल जाएंगे तो करिया अलग से दिखाई देगा। गोरे लोगों का यहाँ पर वो डार्क सर्कल पड़ेगा, दिखेगा। हमारे करिया रंग में कहाँ दिखेगा? नोनी दिखेगा? मेरी बातों को मजाक की तरह लेना, मैं करिया रंग को कभी भी इन्फीरियर मानता ही नहीं, है ना। मैं अपना मजाक खुद उड़ा सकता हूँ, तो लोगों की हिम्मत नहीं होती मेरा मजाक उड़ाने की ना। चलो, तो ऐसे लिंक करके याद रखोगे तभी लंबे समय तक, और कोर्सेज जब बढ़ेंगे तो याद रहेगा, वरना बढ़ते जाओगे इधर सपाट होता चला जाएगा। चलो, तो 1967 में पृथक छत्तीसगढ़ के लिए किन लोगों ने आंदोलन चलाया? प्यारे चंदू राम, है ना, प्यारे लाल जी, चंदूलाल जी, रामधर जी। आइए आगे बढ़ते हैं। 1967 में ही
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन शंकर गुहा नियोगी द्वारा। चलो 1967 में शंकर गुहा नियोगी ने क्या बनाया? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। 1967 शंकर गुहा नियोगी छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। 1967 शंकर गुहा नियोगी 1967 शंकर गुहा नियोगी छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। 1967 शंकर गुहा नियोगी छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया। 1973 में एक नया जिला बनने वाला है राजनांदगांव। 1973 में जिला बना राजनांदगांव किससे बना? दुर्ग से राजनांदगांव जिला बना। 1973 में दुर्ग से राजनांदगांव जिला बना, या राजनांदगांव जिला बना दुर्ग से। 1973 में जिला बना राजनांदगांव दुर्ग से। 1973 में जिला बना राजनांदगांव दुर्ग से। 1973 में जिला बना। कितने जिले हो गए अब तक? 7 जिले हो गए। और ये भी स्पष्ट हो गया कि राजनांदगांव जिला बना है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश बन चुका है। अब राजनांदगांव जिला पहला जिला है जो मध्य प्रदेश राज्य में बना, राजनांदगांव। ठीक, चलो तो अब तक जिले, सबसे पहले 2 जिले बने कब? 1861 रायपुर बिलासपुर। तीसरा जिला बना कब? 1906 दुर्ग बना रायपुर से। 1906 के बाद सीधे पहुंचते हैं अपन 1948 स्वतंत्रता के बाद। 1948 में सराब, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर 6 जिले हो गए। उसके बाद सीधे अपन आएंगे 1973 में राजनांदगांव जिला बनेगा दुर्ग से। 1973 राजनांदगांव दुर्ग से। ठीक है, चलो 1981 में डेट इंपॉर्टेंट है, बस्तर एक संभाग बना। बस्तर संभाग कब बना? 1981। बस्तर संभाग बना। बस्तर संभाग बना। अब कितने संभाग हो गए इसको मिलाकर? 3 हो गए। पहला संभाग रायपुर 1862, दूसरा संभाग बिलासपुर 1956, तीसरा संभाग बस्तर 1981। 3 संभाग हो गए। फिर से पहला संभाग रायपुर ईयर 62, हाँ 1862। तुमको याद नहीं आ रहा है? याद आ रहा है ना? बोलो, इंद्रियों का इस्तेमाल करो, मुंह से बोलो, कान से सुनो, आंख से देखो, तीनों इंद्रियां लगी रहेंगी तो काम आता है। ठीक, दूसरा संभाग बना बिलासपुर 1956, तीसरा संभाग बना बस्तर 1981। ठीक, आइए 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन हुआ। 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया शंकर गुहा नियोगी ने, है ना। अब शंकर गुहा नियोगी 2 बार दिख गए आपको, है ना। तो शंकर गुहा नियोगी को अब ऐसे पैरेलल रख लो। शंकर गुहा नियोगी मैं मान लो मैं हूं। 1967 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का निर्माण किया इन्होंने। 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, शंकर गुहा नियोगी। शंकर गुहा नियोगी 1967 छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। शंकर गुहा नियोगी 1983 छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। शंकर गुहा नियोगी 1967, शंकर गुहा नियोगी 1983 छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। ठीक, खूबचंद बघेल 1956 राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा। खूबचंद बघेल 1967 छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, है ना। कुछ इसी तरह, मेरे मतलब है ये इसी तरह से याद भी होगा, क्लैरिटी भी आएगी, और आपको भी सीखना है कि कैसे चीज़ें याद रखी जाएं। ठीक है, अच्छा। लेकिन 1983 में एक और चीज़ हुई, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, जय छत्तीसगढ़ पार्टी, एक अलग छत्तीसगढ़ के लिए एक अलग पार्टी बनी, जय छत्तीसगढ़ पार्टी। किसने बनाया? पवन दीवान। ठीक है, 1983 में 2 चीजें हुई। पहला, एक बना छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, शंकर गुहा नियोगी। फिर 1983 में पवन दीवान ने बनाया क्या? जय छत्तीसगढ़ पार्टी। 1983 शंकर गुहा नियोगी, हाँ वही 1983 शंकर गुहा नियोगी,
छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। 1983 पवन दीवान, जय छत्तीसगढ़ पार्टी। 1983 शंकर गुहा नियोगी, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। 1983 पवन दीवान, जय छत्तीसगढ़ पार्टी। इसको आप क्रोनोलॉजी में अरेंज कर लेते हैं इससे पहले कि मिस हो। 1948 में शराब बटी, 3 नए जिले बने, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। सरगुजा जिले में कितनी रियासतें शामिल? 4, कोरिया, सरगुजा, चांग बखार, उदयपुर। ठीक। रायगढ़ जिले में कौन सी रियासतें शामिल? रायगढ़, सारंगढ़, शक्ति, जशपुर। बस्तर जिले में कौन सी रियासत शामिल? बस्तर और कांकेर। 1948 के बाद हम पहुंचे 1953 में। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन? फजल। देश में राज्यों का पुनर्गठन हुआ कब? 1 नवंबर 1956। किसकी सिफारिश पर? फजल अली आयोग की सिफारिश पर। कितने राज्य बने? कितने संघ शासित बने? 6। इन 14 राज्यों में क्या मध्य प्रदेश था? हाँ, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ। ठीक। अच्छा, लेकिन एक और फैक्ट इसके बाद 1955, हाँ अच्छा, 1956 में ही एक दूसरा संभाग बना छत्तीसगढ़ का, बिलासपुर। ठीक। फिर एक फैक्ट जिस पर डाउट है लेकिन फिर भी अपने को करना है। 1955 में रायपुर के विधायक कौन? ठाकुर रामकृष्ण सिंह। इन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी। किताबों में यह मिलता है, लेकिन होना क्या चाहिए? मध्य प्रांत के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ के लिए मांग रखी। ठीक है। अच्छा, 1900, अब इसके बाद सीधे आते हैं 28 जनवरी 1956। 28 जनवरी 1956 को कौन तस्वीर में आएंगे? खूबचंद बघेल। राजनांदगांव में एक राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ है ना। इसी सम्मेलन में एक संगठन बना, कौन सा? छत्तीसगढ़ महासभा। किसने बनाई? खूबचंद बघेल। अब छत्तीसगढ़ महासभा के कुछ पदाधिकारी भी नियुक्त किए गए। अध्यक्ष कौन? खूबचंद बघेल। महासचिव कौन? दशरथ चौबे। और संयुक्त सचिव कौन? केयूर भूषण और हरि ठाकुर। ठीक। 1956 से आगे बढ़ते हैं। 1956 से आगे बढ़े तो कहाँ पहुंचे? 1967 में पहुंचे। 1967 में 2 गतिविधियां हुई है ना। एक, सबसे पहले खूबचंद बघेल फिर से आएंगे। खूबचंद बघेल ने क्या बनाया? छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ। ठीक। छत्तीसगढ़। और ये जो खूबचंद बघेल हैं 1967 की स्थिति में कहाँ से सांसद थे? राजनांदगांव से। कहाँ? राज्यसभा की, लोकसभा की? राज्यसभा सांसद थे। ठीक है। इन्होंने फिर यहाँ भी बने। अध्यक्ष कौन? छत्तीसगढ़ महासभा के खूबचंद बघेल, भातृत्व संघ। उपाध्यक्ष कौन? द्वारिका प्रसाद तिवारी। छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ के उपाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद तिवारी। छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ के सहायक। ठीक। अब 1967 में दूसरा नाम आता है एक शंकर गुहा नियोगी। शंकर गुहा नियोगी ने क्या बनाया? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया। ठीक। 67 याद रहेगा। खूबचंद बघेल, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ। 1967 शंकर गुहा नियोगी, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। 1967 खूबचंद बघेल, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ। 1967 शंकर गुहा नियोगी, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। ठीक। 1967 से आगे बढ़े, कहाँ पहुंचे? 1973। 1973 क्या हुआ? राजनांदगांव जिला बना दुर्ग से। ठीक। मध्य प्रदेश में बनने वाला पहला राज्य, पहला जिला। 1973 से आगे बढ़े, कहाँ पहुंचे? 1981। 1981 में एक संभाग बना, बस्तर संभाग बना। 1981 में संभाग बना बस्तर, बस्तर संभाग बना 1981। 1981 से आगे बढ़े 1983। 1983 में भी 2 चीज़ें हो गई। एक फिर से आएंगे शंकर गुहा नियोगी, 1983 शंकर गुहा नियोगी, 1983 पवन दीवान। 1983 शंकर गुहा नियोगी, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। 1983 शंकर गुहा नियोगी, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच।
1983 शंकर गुहान योगी छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। 1983 पवन दीवान जय छत्तीसगढ़ पार्टी। 1983 पवन दीवान जय छत्तीसगढ़ पार्टी। 1983 शंकर गुहान योगी छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। 1983 पवन दीवान जय छत्तीसगढ़ पार्टी। याद रहेगा 5 अक्टूबर 1993 को सर्वदलीय मंच की स्थापना हुई। और सर्वदलीय मंच के सदस्य देखो कहाँ है। अच्छा एक जोड़ा हूँ 1990 आपके नोट्स में वो मिलता जाता है, मैं जोड़ते जाता हूँ ना, अपडेट कराता जाऊंगा। 1990 चंदूलाल चंद्राकर ने क्या किया? छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच की स्थापना की। चंदूलाल चंद्राकर कौन है? चंदूलाल जानते हो, हॉस्पिटल उन्हीं के नाम पर है। चंदूलाल चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच की स्थापना की। राज्य निर्माण मंच की स्थापना की, ठीक है। 1990 में चंदूलाल चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच की स्थापना की। चंदूलाल चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच की स्थापना की 1990 में क्या स्थापित हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच। किसने किया? चंदूलाल चंद्राकर। 1990 में चंदूलाल चंद्राकर ने क्या किया? छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच की स्थापना की, ठीक। चंदूलाल चंद्राकर जी ने राज्य निर्माण मंच की स्थापना कब की? 1990। 83 में 2 याद रहेंगे ना। और अरे ये वहाँ चला गया, यहाँ आना था। चलो यहाँ है, मान लो तुम्हारे नोट्स में सही जगह पे। 5 अक्टूबर 1993 सर्वदलीय मंच की स्थापना। तो सर्वदलीय मंच की स्थापना कब हुई? 5 अक्टूबर 1983। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सर्वदलीय मंच के सदस्य कौन कौन थे? चंदूलाल चंद्राकर, सुधीर मुखर्जी, पुरुषोत्तम कौशिक, केशव सिंह, हरि ठाकुर। ये यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि सर्वदलीय मंच की स्थापना कब हुई? 5 अक्टूबर 1993। सर्वदलीय मंच की स्थापना 5 अक्टूबर 1993। सर्वदलीय मंच की स्थापना 5 नवंबर 1993। सर्वदलीय मंच की स्थापना। अब इस सर्वदलीय मंच के सदस्य कौन कौन हुए? देखो, चंदू, सुधीर, पुरुषोत्तम, पुरुष, केश, हरि, है ना। चंदू पुरुष के केश नहीं, चंदू पुरुष बारे में सोच रहा हूं कुछ बनता है क्या। चलो आप लोग अपने हिसाब से कोड बनाना, मैं होगा तो मैं बता दूंगा। कौन कौन? सर्वदलीय मंच के चंदू। लंबा लंबा याद रखने से मतलब नहीं है, आप लोग जान गए चंदू किसे बोल रहे हैं हम लोग, विद ड्यू रेस्पेक्ट, है ना भैया। ये बच्चों को याद कराने के लिए कोई राजनीतिक मुद्दा मत क्रिएट कर देना, वीडियो जाता है इधर उधर। चंदू, सुधीर, पुरुषोत्तम, केशव, हरि, ऐसे याद रहेगा। आपको टिक ही तो करना है, लंबा लंबा कौन सा पूरा, है ना। तो चंदू, सुधीर, पुरुषोत्तम, केशव, हरि। चंदू, सुधीर, पुरुषोत्तम, केशव, हरि। चंदू, सुधीर, पुरुषोत्तम, केशव, हरि। चलो वो आप याद कर लेना। सर्वदलीय मंच के सदस्य कौन कौन? नंबर 1 चंदूलाल चंद्राकर। नंबर 2 ऑर्डर में रखो, अपने दिमाग में जमाओ। सर्वदलीय मंच के सदस्य नंबर 1 चंदूलाल चंद्राकर, नंबर 2 सुधीर मुखर्जी, नंबर 3 पुरुषोत्तम कौशिक, नंबर 3 पुरुषोत्तम कौशिक, नंबर 4 केशव सिंह, नंबर 5 हरि ठाकुर। 5 अक्टूबर 1993 को बने सर्वदलीय मंच के सदस्य। नंबर 1 चंदूलाल चंद्राकर, नंबर 2 सुधीर मुखर्जी, नंबर 3 पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम कौशिक, कोई बात नहीं, कौशिक याद, पुरुषोत्तम काफ़ी है ना। पुरुषोत्तम कौशिक। नंबर 4 केशव सिंह, नंबर 5 हरि ठाकुर।
ठीक है। तो 5 अक्टूबर 1993 में बने सर्वदलीय मंच के सदस्य कौन? चंदूलाल चंद्राकर, सुधीर मुखर्जी, के पुरुषोत्तम कौशिक, फिर केशव सिंह हरि ठाकुर। ये तुम लोग इसमें फंस रहे हो ना, इधर कौशिक है फिर केशव आ रहा है, तो कुछ बना सकते हो ना, ऐसे याद रहेगा। जैसे कि है क्या? चरसो चंसू, सू कहाँ गया है? अच्छा वो चंसू पुकेहरी, मतलब एक पहला वाला अल्फाबेट बना के बना रहा है। चंसू पुकेहरी बना सकते हो। चंसू, च से चंद से चंदूलाल, पू से पुरुषोत्तम, के से केशव, हरि से हरि हैया है, और पू से पुरुषोत्तम। हाँ कर सकते हो, चंसू पुकेहरी। सर्वदलीय मंच के सदस्य चंसू पुकेहरी, है ना? ठीक, याद रहना चाहिए। भले ही तुम लोग अपने आप में गाली बना लो, लेकिन दूसरों को बताओ मत। गाली बना लो, याद रहना चाहिए। कैसे भी कोड बने तुमको याद रहना चाहिए। नंबर उससे मिलना है। 1994 इंपॉर्टेंट है आपके में। एक मार्च 1900 लिखा है, 18 मार्च 1994 आपके नोट्स में ऐड किया हूं मैं। ये है 18 मार्च 1994, डेट इंपॉर्टेंट है। 18 मार्च 1994 क्या हुआ? अब मध्य प्रदेश विधानसभा में एक विधायक थे, कौन? रविंद्र चौबे। मध्य प्रदेश विधानसभा में ये विधायक थे रविंद्र चौबे, है ना? तो इन्होंने क्या किया? मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ के लिए अशासकीय संकल्प या गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया। तो मैं बता देता हूँ, मध्य प्रदेश तो बन चुका 1956 में। और फिर अगर जिन्होंने मुझसे संविधान पढ़ा है उन्हें ये पता होगा कि अशासकीय संकल्प किसे कहते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है कि नहीं पता है? अच्छा मेरे को ये बताओ, एक विधेयक, शासकीय विधेयक किसे कहते हैं? जो मंत्री लेकर आता है। जो मंत्री लेकर आएगा वो शासकीय विधेयक कहलाता है। तो जो संकल्प मंत्री लेकर आएगा वो शासकीय संकल्प कहलाएगा, है ना? और जो केवल सदस्य है लेकिन मंत्री नहीं है ना, अगर वो लेकर आएगा तो अशासकीय कहलाएगा, है ना? जो संविधान नहीं पढ़ो चिंता मत करो, सब जान जाओगे क ख ग घ। लेकिन अभी सिर्फ ये जान लो, जैसे आप देखो लोकसभा में सदस्य हैं, लोकसभा में क्या सारे सदस्य मंत्री बनाए गए? नहीं, उसमें से कुछ लोगों को नरेंद्र मोदी ने मंत्री बनाया। तो जो मंत्री हैं अगर वो लोकसभा में कोई बिल लेकर आएंगे, कोई विधेयक लेकर आएंगे, तो क्या कहलाएगा? शासकीय, क्योंकि मंत्री शासन का प्रतिनिधित्व कर रहा है ना, मंत्री तो सरकार में शामिल है, ठीक? तो मंत्री यदि लेकर आएगा तो उसे हम बोलेंगे शासकीय। लेकिन वहीं लोकसभा के जो अन्य सदस्य हैं जो मंत्री नहीं है, अगर वो कोई विधेयक लेके आएंगे तो वो क्या कहलाएगा? अशासकीय। इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में रविंद्र चौबे केवल विधायक थे। इसका मतलब यही हुआ, अगर मंत्री होते, लेकर आए होते, तो हम इसे क्या बोलते? शासकीय संकल्प बोलते। रविंद्र चौबे मध्य प्रदेश विधानसभा में एक विधायक थे, समझ गए? ठीक है। तो 18 मार्च 1994 मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ के लिए अशासकीय संकल्प कौन लेकर आया? रविंद्र चौबे। 18 मार्च 1994 मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ के लिए अशासकीय संकल्प किसने प्रस्तुत किया? 9 अप्रैल 1955 छत्तीसगढ़ आजाद फौज का गठन हुआ। एक स्पेस है ना, छत्तीसगढ़ आजाद फौज का गठन हुआ 9 अप्रैल 1995। और ये जो किसके द्वारा किया गया? दाऊ आनंद कुमार,
दाऊ आनंद कुमार, है ना। चलो, तो 9 अप्रैल 1955 छत्तीसगढ़ आजाद फौज का गठन दाऊ आनंद कुमार द्वारा। 9 अप्रैल 1995 छत्तीसगढ़ आजाद फौज का गठन दाऊ आनंद कुमार द्वारा। 9 अप्रैल 1995 छत्तीसगढ़ आजाद फौज का गठन दाऊ आनंद कुमार द्वारा। थक गए हो? थकान तो होगी, जो रटोगे खुद भी तो थकान होगी। तो मैं मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है कि इतिहास को मेरे साथ चलते चलो, नहीं तो इतिहास बहुत कचरा है, ये भी बता देता हूँ। कचरा इसलिए है क्योंकि ना कोई भी सोर्स जो प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं की गई है। अब इसके सोर्स के लिए हमारे पास क्या है, छत्तीसगढ़ की ग्रंथ अकेडमी की किताबें, वो भी आपको मिलेगी नहीं मार्केट में, ये भी बता देता हूँ। लेकिन छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकेडमी जो है उसका जो लिखा है ना वो निम्न स्तर है। मतलब कोई ऑर्डर नहीं, क्रोनोलॉजी नहीं, कोई ठीक से कहानी नहीं, कहीं कुछ। तो इसको सिंप्लीफाई तो मैं कर लूँगा। तो जो मैं बोलूँ, कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा सर यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। नहीं भाई, ग्रंथ अकेडमी में वही लिखा है, वही लेना है और वही सही लेंगे वो लोग, यही सत्य है। ठीक है, तो मैं जैसा कराऊंगा वैसे ही करते जाना है, कि साथ में रटते जाओ। नहीं तो बाद में होता क्या है कि ये बहुत कंफ्यूज करता है इतिहास, है ना। मेरे साथ चलोगे, रटते जाओगे तो क्लैरिटी रहेगी। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे, मीट टुमारो। उधर के एसी बंद कर दिए थे का?